गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संजीव और आज आप सबों के बीच में लेकर आया हूं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है हाउ द कैमल गॉट हिज हम। कैमल को इस शरीर पे हम कैसे आता है, ये बहुत ही मजेदार स्टोरी है। आइए इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो। क्या लिख रहा है स्टोरी में, आइए हम लोग देखते हैं, है ना। आप लोग जैसा टाइटल को देख पा रहे होंगे, लिख रहा है कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम, कि कैमल के शरीर पे वो हम कैसे मिला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, मतलब दुनिया की शुरुआत जो थी वो अभी हुई थी, है ना। बहुत पहले की बात है कि द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वे आर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जितने भी एनिमल्स जो थे वो इंसान के लिए काम करना शुरू किए थे। ओके, देयर वाज वन लेजी एनिमल, लेकिन इन्हीं एनिमल्स में से एक लेजी एनिमल था दैट डिड नथिंग, वो कुछ भी काम नहीं करता था, एंड सेड नथिंग, और ना वो कोई काम करता था और ना वो कुछ बोलता था सिवाय किस वर्ड का, हम, है ना। यानी कि वो एक एनिमल था जो कोई काम नहीं करता था और कुछ भी नहीं बोलता था सिवाय किस वर्ड का, तो हम बोला करता था। ओके, इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहां तक कि उसका जो क्लेवर जीन जो था वो उसकी चतुराई से थक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ओके, लिख रहा ना कि इन द बिगनिंग, मतलब कि शुरुआत में। ओके, इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, कि जब ये संसार हमारा जो था, हमारा ये जो वर्ल्ड था वो बिल्कुल कैसा था, न्यू था। एंड द एनिमल्स वेयर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और ये जो सारे एनिमल्स जो थे अर्थ पे वो काम करना शुरू किए थे, किसके लिए, मैन के लिए। देयर वॉज अ कैमल, तो उन्हीं एनिमल में से एक एनिमल था जिसका नाम क्या था, कैमल। ओके, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, और वो कहां पे रहता था, तो हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहा करता था। ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्यों रहता था वो डेजर्ट के बीच में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाई डिड कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, तो आंसर इज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह कोई काम करना नहीं चाहता था। ओके, He ate sticks and thorns, वो क्या खाता था, तो sticks खाता था और thorns खाते थे, and prickles, and when anybody spoke to him, और जब कोई उससे कुछ कहता था, he said हम, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड प्रोनाउंशिएट करता था, हम प्रोनाउंशिएट करता था। ओके, जस्ट हम एंड नो मोर, मतलब हम के अलावा वह कुछ भी नहीं बोला करता था। ठीक है, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, जैसा कि स्टोरी बतला रहा है कि मंडे के मॉर्निंग में एक हॉर्स उसके पास आता है विथ अ सैडल, किस चीज के साथ आता है, सैडल के साथ, ऑन हिज बैक, एंड सेड, और उसने कैमल से कहा, क्या कहा, तो देखते हैं, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि ओए कैमल बाहर आओ और हम लोगों की तरह तुम भी ट्रॉट करो। एक वर्ड यहां पे आया है ट्रॉट, है ना। तो ट्रॉट क्या है, वॉकिंग स्टाइल ऑफ हॉर्स, है ना, वॉकिंग स्टाइल ऑफ हॉर्स, हॉर्स के वॉकिंग स्टाइल को क्या कहा जाता है, ट्रॉटिंग, है ना। तो वो कैमल को कहता है कि आओ तुम भी और हम लोगों की तरह तुम भी क्या करो, ट्रॉट करो। लेकिन मैंने तो बताया था कि कैमल कोई काम करना पसंद नहीं करता है और सिर्फ वो एक ही वर्ड बोलता है, कौन सा वर्ड, तो हम। कैमल ने क्या बोला, हम, said the camel, and the horse went away and told the man, बेचारा हॉर्स जो है वो वहां से चला गया और ये सारी बातें, ये सारी घटना किसे जाकर वो शेयर करता है, किसके साथ, तो मैन के साथ, है ना। नेक्स्ट, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद देखोगे पिक्चर में, है ना, कि ये कौन आ रहा है, ये डॉग है ना। डॉग आया किसके पास, कैमल के पास। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, क्या लेकर आया, अपने माउथ में, देख रहे हो ना एक छोटा सा वो क्या लिए हुए है, स्टिक लिए हुए है। ठीक है,
एंड सेड, और इसने भी कैमल को बोला, क्या बोला? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में कि डॉग ने कैमल को क्या बोला। ठीक है, तो डॉग ने कैमल को क्या बोला, देखते हैं। कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि बाहर आओ और तुम भी हम लोगों की तरह फेच करो। एक वर्ड आया यहाँ पे, फेच। फेच का मतलब क्या होता है? ब्रिंग। फेच का मीन्स ब्रिंग, कि तुम भी हम लोगों की तरह क्या लेकर आओ? अस्टिक लेकर आओ और उसे कैरी करो। ठीक है, लेकिन कैमल जाना नहीं चाहेगा, इसलिए उसने क्या कहा? हम शेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। बेचारा वो डॉग भी वहां से चला गया और ये सारी घटना उसने भी जाके किसके साथ शेयर कर दिया? मैन के साथ। ओके, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद उसके पास कौन आया? तो देख रहे हो कि एक ऑक्स आया। ठीक है, विद द यॉक ऑन हिज नेक, अपने गर्दन पे वो क्या लिया हुआ था? यॉक लिया हुआ था। ठीक है, एंड से कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि तुम भी बाहर आओ और हम लोगों की तरह तुम भी क्या करो? प्लगिंग करने का काम करते रहो, है ना? प्लगिंग, ठीक है, प्लग, जुताई करना, खेतों की जुताई करते हैं ना किसान बैलों के साथ, है ना? ठीक है, तो वो किसान और सॉरी बैल ने क्या बोला कैमल को कि आओ तुम भी हम लोगों की तरह खेत की जुताई करो। लेकिन फिर से कैमल ने क्या बोला? हम शेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे, और बेचारा ऑक्स वहां से चला गया और किसे बता दिया? मैन को, है ना? एट द एंड ऑफ द डे, डे के अंत पे, द मैन कॉल द हॉर्स, मैन ने किसको बुलाया? हॉर्स को। और किसको बुलाया? डॉग को एंड द ऑक्स टुगेदर। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो कि मैन जो है ना वो इन तीनों को अपने पास बुलाता है। ठीक है, पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैन जो है वो किसके किसे बुलाया? तो इन तीनों को बुलाया, हॉर्स को, ऑक्स को एंड डॉग को, ये तीनों को अपने पास वो बुलाकर लाता है। ठीक है, at the end of the day the man called the horse and the dog and the ox together and said 303, कि ओ तुम तीनों, है ना? 303 मीन्स क्या हो गया? ओ तुम तीनों। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे तुम तीनों के लिए क्या है? बहुत दुख है, बहुत सॉरी फील हो रहा है। ठीक है, बट दैट हम थिंग, लेकिन वो जो हम्प थिंग है, हम थिंग यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? तो कैमल के लिए, है ना? कि जो हम थिंग है कहां पे? इन द डेजर्ट कांट वर्क, कि मतलब वो डेजर्ट के जो बीच में हम थिंग है वो काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो यहाँ पे है लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर सकता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे क्या करने वाला हूं? अकेला छोड़ देने वाला हूं। ठीक है, अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला। ठीक है, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, इसने तो पनिशमेंट इन तीनों को ही दे दिया कि वो जो कैमल है जो डेजर्ट के बीच में वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसके हिस्से का जो काम है वो तो पेंडिंग है, इसलिए उसके हिस्से के काम को मेकअप करने के लिए तुम तीनों को क्या करना पड़ेगा? डबल टाइम काम करना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ क्या ये सही है ना? कि कोई काम नहीं कर रहा और जो काम कर रहा उसे ही एक्स्ट्रा काम दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? That made the three very angry, है ना? ये बात सुन के ये तीनों एनिमल, हॉर्स, डॉग एंड आपका क्या था? ऑक्स, है ना? ये तीनों जो थे वो बहुत गुस्से हो गए एंड दे हेल्ड अ पंचायत, और इन तीनों ने क्या बिठा दिया? एक पंचायत। कहां पे? द एज ऑफ द डेजर्ट, एक वर्ड आया है यहाँ पे एज, है ना? एज का मतलब क्या होता है? किनारा। ठीक है, एज मतलब किनारा। ठीक है, तो जंगल और डेजर्ट के किनारे पे इसने क्या बिठा दिया? पंचायत। एंड द केमल केम च्यूइंग कर्ड, कैमल जो है वो वहां पे कैसे आया? च्यूइंग कर्ड, कर्ड को चबा, कडलिंग करते हुए आया, है ना? जानवरों का जो नेचर होता है ना कडलिंग करना, कि खाना खाने के बाद वो फिर से बाहर चीजों को निकालकर वो च्यू करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कडलिंग, है ना? एंड लाफ्ड,
at them, है ना। और वो कैमल उस पंचायत में आता है कडलिंग करते हुए, इन तीनों के ऊपर हंसा। then he said, फिर उसने क्या कहा, हम, and went away again, और वो वहां से उन तीनों का मजाक उड़ाकर चल दिया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जीन, तभी वहां पे कौन उपस्थित होता है, जीन आता है। हु वॉज इन चार्ज ऑफ डेजर्ट्स, और वो जो जीन था ना, वो उस पूरे डेजर्ट का क्या था, इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, कैसे आया वो, तो पूरा डस्ट उड़ाते हुए आया। ठीक है, देखिए ये जो आपका जो पिक्चर में दिख रहा है, ये कौन है, जीन है ना। ये आपका जीन है जो इंचार्ज था। हु वाज इंचार्ज ऑफ द डेजर्ट, तो जीन। और कैसे आया, तो ये देखिए आपका क्या है, क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल उड़ाते हुए वो वहां पर डेजर्ट में, पंचायत में पहुंचा। ठीक है, जीन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, तब उसके पास हॉर्स जो था वो कंप्लेन करता है, किसके पास, जीन के पास, कि जीन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। एक वर्ड यहां पे आया, आइडल, आइडल मीन्स लेजी, कि आप बताओ जीन महोदय, है ना, कि किसी के लिए भी लेजी होना, आलसी होना क्या अच्छी बात है। तो उसने क्या कहा, सर्टेनली नॉट, कि बिल्कुल नहीं। शेड द जीन, की आलसी होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर लोगों ने उसके पास आगे बात को रखा, क्या बात को रखा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वेल शेड द हॉर्स, कि ठीक है भैया, जब आप बता रहे हो कि आलसी होना अच्छी बात नहीं है, तो आगे बताओ। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, कि आपके डेजर्ट के बीच में एक जीव है, एक प्राणी है, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन कैसी है, लंबी है, एंड लॉन्ग लेग्स, और उसकी टांगे जो है वो कैसी है, लंबी है, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, है ना। लेकिन उसने मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो ट्रॉटिंग भी नहीं करता। वीव शेड द जीन, तो जीन ने क्या कहा, वीव, है ना। कैसे बोला, तो विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए उसने कहा, दैट्स माई कैमल, कि वो जो जीव है जिसकी टांगे लंबी है, जिसकी गर्दन लंबी है, वो कौन सा एनिमल है, तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, क्या कहता है वो, है ना। तो ही सेज हम, वो क्या कहता है, हम कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लग शेड द ऑक्स, तो ऑक्स ने आगे बोला कि वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ क्या कहता है, हम्प हम्प करता है ना। तो जीन कह रहा है कि वेरी गुड शेड द जीन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि यदि तुम कुछ मिनट वेट करोगे तो मैं उसे क्या करूंगा, आई विल हम्प हिम, मतलब मैं उसे सुधार दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस स्टोरी का पार्ट 1 देखा, तो आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।